बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज सेकंड लेक्चर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग चैप्टर नंबर 13 का। प्रॉब्लम अभी भी अनसॉल्व थी इन 1906 में। स्टिल एडवर्ब है, अनसॉल्व के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पास कर लिया फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन और स्टाफ ज्वाइन किया, स्टाफ और इनॉकुलेशन डिपार्टमेंट, जो इंजेक्शन लगाने वाला डिपार्टमेंट होता है, सेंट मैरी हॉस्पिटल पेंडिक्टन में। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो पैदा हुआ जी फार्म नियर डेरवल आयरशायर, जो है ना वो जगह का नाम है, अगस्त 6 1881 को। यंगेस्ट था फैमिली, 8 बच्चों के खानदान में, और वो उसके वालिद फौत हो चुका था जब वो 7 इयर्स का था। और 7 इयर्स ओल्ड जब एडजेक्टिव लगाना हो तो फिर हमने एस लगाएंगे। अगर इसके साथ एज लगा दे तो फिर ऐसे नहीं लगाएंगे, फिर कंपाउंड नाउन बन जाएगा। अभी तक ये कंपाउंड नाउन 7 इयर्स के साथ है और ओल्ड यहाँ पे एज एडजेक्टिव है। ओल्डस्ट का एल्डेस्ट ब्रदर ह्यू, उसने टुक ओवर किया, कंट्रोल संभाल लिया, मैनेजमेंट ऑफ द फार्म। अलेक्जेंडर अभी भी विलेज स्कूल में जा रहा था। 10 साल तक वो डेरवल स्कूल तक जाता रहा। 10 के बाद जो है ना वो कॉमा लगाएंगे हम। और वहां पे 12 साल की उम्र तक वहां पे रहा। फिर यही उसकी एज लिमिट थी। फिर क्वेश्चन डिस्कस किया गया कि वेदर उसको कंटिन्यू रखनी चाहिए एजुकेशन, या लैंड पे वापस जमींदार या फार्मिंग करनी चाहिए। ये डिसाइड किया गया, वॉज डिसाइडेड। पैसे वाइज हो तो उसके बाद हम इन्फिनेटिव यूज करते हैं स्कूल में। डिसाइड किया गया रखने का, और फिर किल्मार्निक एकेडमी चला गया और 14 14 साल तक वहां पे वो 14 साल की उम्र में लंदन चला गया, जहाँ पे नेक्स्ट 2 इयर्स उसने रिजेंट स्ट्रीट पॉलिटेक इंस्टीट्यूट को उसने ज्वाइन किया। तो इस तरह से हमने जो ना वो क्या है, हमने इसका जो ना देखा। अब आपने ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो है वो देखिएगा, हमने ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को देखना है। अभी पहला सेंटेंस जो है ना वो आपने देखना है। द मशीन वॉज स्टिल, द मैच वॉज स्टिल इन प्रोग्रेस। ये प्रपोजिशन फ्रेज के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। एडवर्ब जो है ना प्रपोजिशन फ्रेज से पहले लगाएंगे। स्टेड एट होता है और स्टेड इन द रूम होता है। उसके बाद है टुक, वही टेक ओवर नहीं होगा, टुक ओवर हिज ड्यूटीज हो गया। ही वॉज एडवाइज नॉट टू लीव हो गया। पैसिवाइज के बाद इन्फिनेटिव यूज करना है। ही वॉज स्टिल कंफ्यूज, कंफ्यूज एडजेक्टिव है तो एडवर्ब उससे पहले आ जाएगा। और इट वॉज डिस्कस्ड, वेदर के साथ हम दैट का इस्तेमाल नहीं करते। उसके बाद है जी हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि वो किस, राइट नोट ऑन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की अर्ली लाइफ के बारे में आपने लिखना है। तो अब ये आपने देखना है यहाँ पे। अ, तो इसमें हमने देखा कि क्वेश्चन को हमने देखना है अब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की अर्ली लाइफ के बारे में। तो अर्ली लाइफ जो है वो फ्लेमिंग की जो अर्ली लाइफ थी उसके बारे में आपने क्वेश्चन लिखना है। तो अभी यहाँ पे वो आपने लिखना है वो कहाँ पे पैदा हुआ। तो बॉर्न हमारे पास वो है, ही वॉज बॉर्न। कब पैदा हुआ? ऑन August 6 1881 को। उसके बाद क्या होगा, साथ में प्लेस भी लिख देंगे। क्या होगा, नियर डेरवल इन आयरशायर। और उसके बाद ही वॉज द यंगेस्ट इन हिज फैमिली, वो फैमिली में सबसे छोटा था। और उसके बाद उसने क्या हुआ, उसने क्या किया, ही ज्वाइंट या ही गो टू, गो की बजाय क्या हो जाएगा पास्ट में, ही वेंट टू हिज विलेज स्कूल फॉर हिज अर्ली एजुकेशन। और वहां पे स्टे किया उसने अंटिल एज ऑफ 12। तो ही स्टेड देयर फॉर अंटिल द एज ऑफ 12। और उसके बाद क्या हुआ, ही ज्वाइंट किल्मोनिक एकेडमी। और लेटर ही वेंट टू, क्या होगा, लेटर ही वेंट टू लंदन फॉर हायर स्टडीज या नेक्स्ट फेज ऑफ हिज स्टडीज। तो इस तरह से आपने इसको आपने कंप्लीट किया। लेट्स सी जी, इसमें नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 3 उसके भाई थे जो पहले ही लंदन में थे। और वो जब वो पहुंचा वहां पे, ऑलरेडी जो है ना बी वर्ब के बाद ऑलरेडी बाद में इस्तेमाल करते हैं, और मेन वर्ब तो उससे पहले लगाते हैं।
उनमें से एक थॉमस था जो उसने स्टडी मेडिसिन किया था ग्लासगो यूनिवर्सिटी में, और क्वालिफाइड एक्युलिस्ट यानी आई स्पेशलिस्ट था। दो दूसरे बाई ऑप्टिशियन थे जो ग्लासेस वगैरह बनाते हैं। स्कॉटलैंड में कुछ सिस्टर की शादी हुई थी, मैरिड अडर्वल डॉक्टर। मैरिड के साथ हम प्रपोजिशन इस्तेमाल नहीं करते, अगर पैसे वाइज हो तो मैरिड टू होता है। उसके बाद एक बहन ने वेटरनरी सर्जन से शादी की। तो फ्लेमिंग जो फैमिली नेम है, फैमिली नेम के साथ हम दा लगाते हैं, एस लगाते हैं, प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जो खेतों में रहने वाले वर बिकमिंग अ मेडिकल फैमिली बन गई। तो जब अलेक्जेंडर पॉलिटेक इंस्टीट्यूट 16 साल की उम्र में उसने छोड़ा, तो उसने जॉब की क्लर्क के तौर पे शिपिंग फर्म में लीडन हॉल स्ट्रीट में। और ये काफी मनी थी उसके लिए कि वो प्रोफेशन या ट्रेड के तौर पे उसको अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखे। फ्लेमिंग ने एक लीडन हॉल स्ट्रीट में 4 साल तक काम किया, फिर 20 ईयर्स में उसके शेयर मिला लेगेसी इनहेरिटेंस विरासत में। और ये ज्यादा नहीं था बट एनफ फॉर हिम, लेकिन उसके लिए जरूरतों के लिए काफी था। तो बट अगर जो है ना क्लॉज के तौर पे इस्तेमाल ना हो, तो फिर हम उससे पहले कॉमा इस्तेमाल नहीं करते। हिज ब्रदर थॉमस जो है वॉज देन इन हार्लिस स्ट्रीट था एंड अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग। और माय ब्रदर पुश्ड मी इनटू मेडिसिन, मेरे भाई ने मुझे मजबूर किया मेडिसिन में आने के लिए। और यहाँ पे हार्लिस स्ट्रीट यहाँ पे चूंकि सेंटेंस की कंफ्यूजन दूर करने के लिए, क्योंकि आगे भी कोमा है, इसलिए यहाँ पे फिर हम सेमीकोलन इस्तेमाल किया। तो जब हमारे पास क्या हो, हमारे पास अगर कंफ्यूजन आ रही हो कोमा के, मुसलसल कोमा के यूज करने से, तो वहां पे दो पार्ट्स को सेपरेट करने के लिए हम उसका इस्तेमाल भी, सेमीकोलन का इस्तेमाल भी करते हैं। द चाइल्ड एंटर्ड हो गया, एंटर के साथ प्रपोजिशन लगाते। अब है लैक्स एबिलिटी हो गया, लैक के साथ प्रपोजिशन इस्तेमाल नहीं करते। रिजेंबल के साथ विद नहीं लगेगा, रिजेंबल्स हर मदर हो गया। उसके बाद डिस्कस के साथ अबाउट लगाने की जरूरत नहीं होती। और ही वॉज बिकमिंग नहीं होगा, ही बिकेम अ डॉक्टर। अब हमने देखना है जी, क्वेश्चंस को हम देखेंगे। क्वेश्चन में हमारे पास है कि पहला सवाल है कि उसकी फैमिली को फैमिली ऑफ डॉक्टर क्यों कहा गया। तो पहला हमारे पास वर्ब है कॉल से सेंटेंस बनाना है। अब कहना कह रहा है कोई या कहा गया, तो कहा गया तो हिज फैमिली वॉज कॉल्ड द फैमिली ऑफ डॉक्टर्स बिकॉज। अब क्या होगा, उसका एक भाई था, क्या होगा, एक्युलिस्ट था। वन ऑफ हिज ब्रदर्स वॉज वन ऑफ हिज ब्रदर वॉज एन एक्युलिस्ट, अ क्वालिफाइड एक्युलिस्ट। और दो ऑप्टिशियन थे, टू वर ऑप्टिशियंस। उसके बाद उसकी बहन ने वन ऑफ क्या हो गया, सिस्टर्स सिस्टर्स मैरिड क्या होगा, डेरवल डॉक्टर। अदर मैरिड या अदर वेटरनरी सर्जन। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो, दैट्स व्हाई हिज फैमिली वाज कॉल्ड मिस्टर फ्लेमिंग आल्सो जॉइन मेडिकल प्रोफेशन, दैट्स व्हाई द फैमिली वाज कॉल्ड क्या कहेंगे हम, द फैमिली ऑफ डॉक्टर्स। उसके बाद दूसरा सवाल है हु इंस्पायर्ड हिम टू जॉइन मेडिकल। तो क्या होगा, हिज ब्रदर जो है क्या होगा, उसके भाई ने उसको फोर्स किया, जो उसको पढ़ने के लिए मेडिसिन। थॉमस ने, तो हिज ब्रदर आप कह लें, क्या होगा, कन्विंस्ड हिम, हिज ब्रदर कन्विंस्ड हिम टू स्टडी मेडिसिन बिकॉज ही हिमसेल्फ वाज अ डॉक्टर। वो क्या था, हिमसेल्फ वाज अ डॉक्टर, और देयरफॉर ही आल्सो जॉइंड द मेडिकल प्रोफेशन। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। उसके बाद है 12 मेडिकल स्कूल थे लंदन में उस वक्त जब की बात हो रही है। उसमें फ्लेमिंग जो है किसी के बारे में नहीं जानता थी, न्यू नथिंग, ये हम एक्सप्रेशन यूज करते हैं। वैसे तो हमें पता है कि नेगेटिव में हम यूज करते हैं डिड नॉट नो, लेकिन हम न्यू नथिंग या न्यू नेवर या नेवर न्यू का इस्तेमाल करते हैं अबाउट एनी ऑफ देम। उसने सेंट मैरी को चूज किया, नो बेटर रीजन। नो बेटर रीजन का एक्सप्रेशन है, इसका मतलब होता है फॉर नो गुड रीजन या फॉर नो एक्सेप्टेंस रीजन दैट। उसने सिर्फ एक वाटर पोलो मैच खेला था, वो हॉस्पिटल टीम के खिलाफ, ये टीम है लर्न नहीं है, टीम है वर्ड। टीम के खिलाफ जो है ना मैच खेला था। 8 इयर्स तक फ्लेमिंग ने वर्क किया राइट्स की लेबोरेटरी में। 8 साल तक उसने वो ढूंढता रहा जरिया, मीन्स
8 ईयर्स आ गया तो यहाँ पे बेसिकली होना चाहिए हैड वर्क, क्योंकि जब टाइम आ जाए तो हमने टेंस परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। 8 साल तक वो कोशिश करता रहा, सीक सॉर्ट सॉर्ट पास्ट फॉर्म है, ढूंढना किसी चीज को, मीन्स का मतलब जरिया होता है, एड का मतलब असिस्ट करना होता है लिकोसाइड्स को उनकी फाइट में अगेंस्ट अटैकिंग या इन्वेडिंग बैक्टीरिया के खिलाफ। 1914 में उसने आरएमसी रॉयल आर्मी मेडिकल जो है ना वो कॉप्स या कोर को ज्वाइन कर लिया, और सामना फेस टू फेस सामना हुआ उसका। वन ऑफ द मेन मेडिकल प्रॉब्लम ऑफ वर्ल्ड वॉर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, इसको एक्सप्लेन कर रहा है। वो एक्सप्लेन कैसे है, ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फेक्टेड वुंड्स, ये आपकी अलग से ये फ्रेज है, उसके साथ जो है ना इसको एक्सप्लेनेटरी फ्रेज जो है ना यूज कर रहा है। 1914 तक जो है वो हैड बिन लार्जली रिप्लेस, उसको रिप्लेस कर दिया गया था सर्जरी का मेथड और असेप्टिक मेथड के साथ। एंटीसेप्टिक में केमिकल यूज होते हैं, असेप्टिक में हीट यूज होती है। अब बाय 1914 है तो इसलिए परफेक्ट टेंस इस्तेमाल किया, हैड बीन लार्जली जो है वो रिप्लेस्ड। अब लार्जली एडवर्ब है तो रिप्लेस के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। इंस्टेड ऑफ केमिकल्स हीट यूज की गई स्टेरलाइज करने के लिए, क्लीन करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स को, क्लोथिंग को और अदर ऑपरेटिंग इक्विपमेंट को, जो हमने पीछे देखा कि पहले कार्बोलिक एसिड इस्तेमाल किया जाता था। पर्पस वही था कि प्रिवेंट करना, प्रिवेंट के साथ हम फ्रॉम इस्तेमाल करते हैं, फ्रॉम गेटिंग इनटू द वाउंड्स में वो आने के लिए, उससे बचने के लिए हमने क्या यूज किया, वाउंड से बचने के लिए, या वाउंड में जरासीम या जर्म सेंटर ना हो। अब जरा देखेंगे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। इफ आई वॉज टेम्प्टेड टू कंप्लेन, आई कंसीडर द फैक्ट दैट एलेना वॉज ईटिंग आइदर, तो टेम्प्टेड टू कंप्लेन आई वुड कंसीडर हो जाएगा। उसके बाद है फॉर नो बेटर या ग्रेटर रीजन दैट इज कंसर्न फॉर मी। उसके बाद है नो बेटर रीजन हो जाएगा या गुड रीजन हो जाएगा, ग्रेटर नहीं आता, ये एक्सप्रेशन है फॉर नो बेटर रीजन। उसके बाद है शी प्रिवेंटेड मी फ्रॉम हेल्पिंग हर हो जाएगा, ही अप्रोच द डॉक्टर होगा, नियर की जरूरत नहीं है। और टू चेक अप हो जाएगा, टू चेक मी अप या टू चेक अप, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर मौजूद है तो फिर टू भी चेकड अप नहीं होगा बल्कि टू चेकअप हो जाएगा। उसके बाद है जी, हमने क्वेश्चंस देखने हैं। व्हाई डिड ही ज्वाइन सेंट मैरी, उसने सेंट मैरी को क्यों ज्वाइन किया, तो हमारे पास वर्ब है ज्वाइन करना। तो फ्लेमिंग ज्वाइन सेंट मैरी स्कूल बिकॉज उसने प्ले किया हुआ था वाटर पोलो मैच। ही उस वक्त प्ले किया या उससे पहले कर चुका था, जाहिर है पहले कर चुका था, तो हमने टेंस कौन सा इस्तेमाल करेंगे, परफेक्ट टेंस, बिकॉज ही हैड प्लेड अ वाटर पोलो मैच विद द हॉस्पिटल टीम, और देयर फॉर ही लाइक्ड इट, और उसके अलावा उसकी कोई वजह नहीं थी। प्रॉब्लम ऑफ वॉरफेयर क्या था, द ट्रीटमेंट ऑफ, क्या होगा, ट्रीटमेंट ऑफ वॉन्ट्स, तो हमने सब्जेक्ट है हमारा द प्रॉब्लम ऑफ द वॉरफेयर वाज द ट्रीटमेंट ऑफ वॉन्ट्स, और देर वॉज, अब यहाँ पे सारे एक सेंटेंस काफी नहीं होगा, देर वर मैसिव नंबर ऑफ, क्या होगा, वॉन्ट्स दैट कुडंट बी क्योर्ड, जो कि जो है ना वो कुड नॉट बी क्योर्ड, जो कि क्योर नहीं किया जा सके। और दिस वाज, जो मेथड इस्तेमाल किया जाता था, only antiseptic method was used, antiseptic method was used to treat it या to avoid it। उसके बाद aseptic method क्या है, तो aseptic method is क्या होगा, ये मेथड, तो पहला सेंटेंस बनेगा इट इज अ मेथड इन विच, क्या होगा, यूज हमारे पास वर्ब है, हीट यूज की जाती है तो पैसा वैसा होगा, हीट इज यूज टू, क्या करने के लिए, स्टेरिलाइज करने के लिए, इंस्ट्रूमेंट्स, क्लोथिंग, कुछ जो ना प्योरीफाई करने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड स्टेल, वो क्या नाम है, असेप्टिक मेथड कहलाएगा। नेक्स्ट जो है हमारा, अब हमने क्वेश्चन, हमने मिस्टेक्स जो है ना वो ठीक करनी है। हेड बेटर के बाद फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसके बाद वुड रादर के बाद फर्स्ट फॉर्म लगानी है, वुड रादर के बाद प्ले लगाना है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है, शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म लगानी है, कैन के बाद फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है, बेड के बाद फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। नीड टू, ये बेर इन्फिनिटिव नहीं है,
नीड अकेला हो तो ये नॉर्मल जो ना वर्ब होता है, तो टू कंप्लीट ये एज अ मॉडल वर्ब यूज नहीं हो रहा। वॉज मेड है टू पैसिवाइज है, तो टू वर्क हार्ड आ जाएगा। नीड नॉट आ जाए तो फिर टू नहीं आएगा, फिर इम्प्रूव आ जाएगा। ईच ऑफ द गर्ल्स है तो ईच सब्जेक्ट है, लुक्स आ जाएगा। एवरीबडी है तो वॉज आ जाएगा। नाइदर ऑफ द मैन है तो इज आ जाएगा। ईच है तो ईच के साथ इज आ जाएगा। सेवरल ऑफ द शीप है तो सेवरल प्लूरल के साथ इस्तेमाल होता आ रहेगा। सम मेंबर्स है तो आर हो जाएगा। नोबडी है तो हैज आ जाएगा। ये हमारी जो वर्ब के साथ या सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट में अक्सर जो मिस्टेक्स होती हैं उन पे रिलेटेड एक्सरसाइज है छोटी सी। ईच ऑफ ऑब्जर्व्स आ जाएगा। ऑल ऑफ द मिल्क, चूंकि ऑल अनकाउंटेबल के साथ भी और काउंटेबल के साथ भी लगता है, अगर अनकाउंटेबल हो तो इज आ जाएगा। मोस्ट ऑफ द सीड्स है, मोस्ट भी दोनों के साथ इस्तेमाल होता है, यहाँ पे सीड्स का मोस्ट है वर आ जाएगा। मैंगो, मार्गो एंड हिज पेरेंट्स, तो जाहिर है प्लूरल है, एंड के साथ इस्तेमाल हुआ। उसके बाद आइदर और ग्लासेस, जब और आ जाए तो सब्जेक्ट हमारा सेकंड होता है, आर आ जाएगा। जब कंपाउंड एंड के साथ आ जाए तो फिर प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। जब ये अलग अलग प्रोनाउन आर्टिकल इस्तेमाल करें तो इसका मतलब ये अलग अलग एंटिटीज हैं, तो फिर देयर आर आ जाएगा। अगर एक ही आ डॉग कैट एंड बर्ड हो तो फिर हमने इज लगाएंगे, फिर एज ए यूनिट एक्ट करेगा। उसके बाद नाइदर नॉर में सेकंड सब्जेक्ट है, ब्रदर के साथ वर आएगा। सर्कस कम्स ट्रेन एलिफेंट है तो वो प्लूरल है, कम आ जाएगा। आइदर ऑफ द बुक और बॉस, अब बॉस सब्जेक्ट है हमारा सेकंड है और के साथ डिलीवर्स आ जाएगा। कमेटी जो है ना यहाँ पे एज ये कंपाउंड वो कलेक्टिव नाउन है, चूंकि एज अ यूनिट एक्ट कर रही है, वर्क्स आ जाएगा। मैनी थिंग्स है तो देयर आर मैनी थिंग्स हो जाएगा। इसमें मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल आपने पढ़ी होगी या प्रैक्टिस होगी, माँ से ये सेवन वाले एग्जाम्पल में जहाँ पे हमें कंफ्यूजन हो सकती है। बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर फेमिलियर विथ। उसके बाद ज्यूरी है तो देयर वर्डिक्ट आ गया, तो वर आ गया, प्लूरल को इंडिकेट कर रहा है। नेल्स है तो क्या होगा, आर आ गया। एलन बाद में है तो वॉज आ गया। यूनाइटेड स्टेट है तो इज आ गया। मैगजीन और बुक है तो यहाँ पे इसके साथ अलग से है, मैगजीन के साथ अलग से है, तो ये दो नाउन हो जाएंगे। और फैमिली आर के साथ इस्तेमाल हो रही है, देर से हमें पता चल रहा है तो आर इस्तेमाल होगा। मम्स बीमारी का नाम है, इज आ जाएगा। $100 है, मनी को इंडिकेट कर रहा है, एक यूनिट ऑफ जो ना वो अमाउंट को इंडिकेट कर रहा है, तो हमने इज लगा देंगे। उसके बाद शी है तो डजेंट आ जाएगा। 20 मिनट्स है तो अमाउंट ऑफ टाइम है तो इज आ जाएगा, यूनिट को शो कर रहा है। इट डजेंट सीम हो गया। जिम्नास्टिक यहाँ पे क्या होगा, एज अ कॉन्सेप्ट हो तो फिर हमने इज लगाना है, अगर डिफरेंट गेम्स हो तो फिर हमने इसको प्लूरल लगाना है। ये दोनों सेंस में इस्तेमाल हो रहा है, कलेक्टिव नाउन है। न्यूज हमेशा सिंगल होती है, इज आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन के है। फ्लेमिंग वॉज बॉर्न, ही वॉज द यंगेस्ट इन द फैमिली ऑफ, क्या होगा, 8। he got his primary education in his village, he went to Derville, he joined Kilmarnock, he went to London and joined आ जाएगा। और फैमिली, he was born at a farmhouse, his brother was a qualified oculist, his two brothers were opticians, one of his sisters married a Derville doctor and other a veterinary surgeon, और therefore the family was called। उसके बाद है ही चोज, चूज की सेकंड फॉर्म चोज आ जाएगी, बिकॉज ही हैड प्लेड वोटर, ही हैड नो आइडिया अबाउट एनी मेडिकल कॉलेज। द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्टेड वुंड वाज द प्रॉब्लम ऑफ वॉरफेयर, मैनी पीपल गॉट इन्फेक्टेड एंड इट कॉस्ट मैसिव डेथ्स। उसके बाद आपने जो है वो पास करके इस पैराग्राफ को करने की कोशिश करनी है, फिर हमने आगे जाके इसका तर्जमा करना है। अब मैंने इसकी इजीनेस के लिए जहाँ पे इंफॉर्मेशन है या वर्ब है उसके अंडरलाइन किया हुआ है। जो रेड में है वो आपका सब्जेक्ट है, और जो आपका पिंक में है ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब चाइना पाकिस्तान का दोस्त है, इंफॉर्मेशन मुल्क है, चीन हमारा सब्जेक्ट है। तो चाइना इज अ फ्रेंडली कंट्री या फ्रेंडली कंट्री ऑफ, या क्या होगा, अ फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान। चीन को पाकिस्तान के मॉडल की सीट है, इंफॉर्मेशन है, कोई काम नहीं हो रहा, हासिल करना, यहाँ पे हासिल नहीं कर रहा बल्कि हासिल है मतलब उसकी ये पोजीशन है।
तो चाइना इज लाइक आ मॉडल या इज अ रोल मॉडल फॉर पाकिस्तान। चाइना हमारा सब्जेक्ट है, इंफॉर्मेशन वाला है, इस एमआर का इस्तेमाल किया है। चाइना की जरी और इकसादी तरक्की मिसाली है इंफॉर्मेशन है किसके बारे में, जरी और इकसादी तरक्की हमारा सब्जेक्ट है। तो क्या होगा, द एग्रीकल्चरल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ चाइना इज एक्सेम्पलरी। किसान और मजदूर की फलाह को बुनियादी हैसियत हासिल है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे आपने देखना है, दोनों तरह से इंफॉर्मेशन हमारे पास है। जी बच्चों, तो हेलो। जी बच्चों, तो इसके अलावा हमने देखा कि हाँ, पॉलिसी की वजह से चाइना ने मंडियों पे गालिब है, यानी गलबा हासिल कर लिया है। तो अब यहाँ पे वो गालिब आना है, कौन गालिब कर रहा है या गलबा हासिल कर रहा है, चाइना और किस पे, दुनिया की बहुत सारी मंडियों पे ऑब्जेक्ट आ गया। अब चूंकि ये एक्शन जो है ना प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट में आगे कौन सी स्टेट है कि काम हो चुका है, अभी रिसेंट में हम बात करें कि ये काम हो गया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। तो, क्या होगा, इन प्रेजेंट टाइम चाइना हैज डोमिनेटेड, क्या होगा, मोस्ट ऑफ द, क्या होगा, मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड। और इस पॉलिसी की वजह से, ड्यू टू या बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी या दीज पॉलिसीज, चाइना के मर्द और लड़के सब मेहनत करते हैं। मेहनत करना बॉब है, कौन करते हैं, चाइना के मर्द और तो लड़के सब। तो क्या होगा, ऑल मेन वेमेन एंड बॉयज ऑफ, क्या होगा, चाइना वर्क हार्ड और सादा जिंदगी गुजारते हैं, एंड लीड आ सिंपल लाइफ। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस टाइम।